क्या भारत का शेयर मार्केट अब उठने वाला है? हाँ, तो ऐसा हो सकता है। हो सकता है क्या होगा? पक्का ही होगा, क्योंकि अब भारत के अगले 25 साल है, क्योंकि भारत के अगले 25 साल में ऐसी-ऐसी कंपनियाँ बाहर बाहर से आने वाली है, जो कि पहले बाहर चाइना में अपना कंपनी को स्थापित कर रखा था। जैसे कि माइक्रोचिप कंपनी हो गई, और बहुत सारी कंपनियाँ जो फ़ोनों की कंपनियाँ हैं, वो सब भारत में लगने वाली है, क्योंकि जो चाइना के हालात हैं इस समय, उससे ये लगता है कि अब भारत की स्थिति इस तरह होने वाली है कि भारत का शेयर मार्केट एकदम से ऊपर अगले 10 साल में ही होने वाला है। 25 साल का रिकॉर्ड तो बहुत हाई होगा, क्योंकि भारत एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, तो धीरे-धीरे जो इंडिया का शेयर मार्केट है वो धीरे-धीरे उठेगा। क्योंकि धीरे-धीरे उठने से क्या होगा कि भारत का शेयर मार्केट इसलिए उठेगा क्योंकि जितनी भी बाहर से कंपनियाँ आएगी, वो सारी कंपनियाँ लिस्टेड होगी। इससे लोगों के पास जानकारी जाएगी। अभी भारत में केवल सिर्फ टोटल पॉपुलेशन का 4 से 5% ही लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, क्योंकि जो इंडिया के लोग हैं वो रिस्क कम लेना चाहते हैं। लेकिन अगर भारत के लोगों को अगर एक बंदा लेगा और दूसरा बंदा लेगा, तो ऐसे ही दूसरे से चौथे पे जाएगी, चौथे से 8वें पे जाएगी, ऐसे खबर फैलते-फैलते भारत के लोग जो घर में पहले पैसा रखते थे, अब वो शेयर मार्केट में लगाएँगे, क्योंकि उनको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी मिलेगी कि किस तरह शेयर मार्केट में पैसा डबल होता है। और इस जानकारी को जैसे ही मिलेगी, भारत के लोग वो शेयर मार्केट में पैसा लगाएँगे, और भारत के जितने भी पहले के शेयर है उसके भाव डबल से डबल उठेंगे। अगर 10% भी लोग आ गए अगले 10 साल में, तो भारत का शेयर मार्केट आसमानों पे होगा। 1,20,000 तक सेंसेक्स जा सकता है। तो इसलिए भारत के शेयर मार्केट उठने वाला है। ये तो पक्की बात है, 100% लिखवा के ले लो, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात रही कि भारत में जो विकसित राष्ट्र का मूवमेंट चल रहा है, ये जो अमृत कांत चल रहा है, इसमें बहुत सारी कंपनियां जो आने वाली है, उससे रोजगार बढ़ेगा। रोजगार से लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम से लोग कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने से क्या होगा कि ये सर्कल घूमेगा, तो लोग जो पैसा बचेगा, लोगों की आय बढ़ेगी। आय बढ़ने से लोग ज़्यादा पैसे का क्या करेंगे, कई इन्वेस्ट करेंगे। उसमें से सबसे प्रमुख हो गया शेयर मार्केट, क्योंकि शेयर मार्केट के बारे में अभी लोगों के पास जानकारी नहीं है। लोगों के पास केवल कुछ ही मुद्दों पर जानकारी है, जैसे कि शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है और किसी मार्केट में पैसा नहीं डूबता, और ऐसे ही मकानों के दाम रियल इस्टेट मार्केट में और ऊंचाई आने वाली है अगले कुछ सालों में, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा तो वो सोचेगा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे, ऐसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे, गोल्ड ले ले, गोल्ड को परचेज कर ले। इन सब के प्राइस अब बढ़ने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए, लिखवा के ले लो। तीसरी बात हो गई, भारत के जो राज्य है उसमें टूरिज्म बढ़ने वाला है। जैसे कि यूपी को मान लो, अयोध्या बनते ही भारत में हिंदू जितने भी लोग हैं वो सब अयोध्या घूमने पक्का जाएंगे, और वहाँ की इनकम बढ़ेगी। राज्य की इनकम बढ़ेगी तो अपने आप उस राज्य का विकास होगा। उस राज्य का विकास होने से क्या होगा कि वहाँ के लोग वहाँ से फिर दूसरे स्टेट में घूमने जाएंगे तो वहाँ पे भी पैसा बढ़ेगा। अलग अलग राज्य अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, जिससे कि टूरिज्म सेक्टर में एक बूम आने वाला है इंडिया के अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे इंडिया की तरक्की को देखा जा सकता है। इंडिया के कल्चर को देखें तो इंडिया का कल्चर है जो वो हर जगह, जैसे योग पूरे विश्व में मनाया जाता है, ये योग कल्चर में है। ये विश्व पावर बनने की ओर अग्रसर करता है। ऐसे ही जो भारत की जो सैनिक शासन है वो भी मजबूत हो रही है। जो इंडिया के नेबरहुड कंट्री है उसमें जो भारत की सेना एक प्रमुख भूमिका निभाती है। उनसे बात करने के लिए, उनके साथ टाई अप करने के लिए, युद्ध ना हो, सॉफ्ट पावर अपनाती है, किसी भी तरह से मदद करके। विश्व पावर बनने की क्षमता इस तरह रखती है कि भारत है जो युद्ध नहीं करना चाहता, वो बातचीत से अपनी बात को मनवाना चाहता है। किसी भी युद्ध का जो जोड़ होता है, जो खत्म होता है, मतलब वो बातचीत से खत्म होता है, युद्ध से नहीं होता। इतने सारे नुकसान के बाद नहीं होता। इसलिए किसी भी देश को नुकसान नहीं करना चाहिए, या किसी भी देश को युद्ध नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी भी तरह की हानि हो, क्योंकि आखिर में हल तो बातचीत से निकलेगा। इसलिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है वो सीधे डिप्लोमेसी पे जाते हैं कि डिप्लोमेसी से ही सारे मुद्दे हल हो सकते हैं, और हल होने से
सारे मुद्दे हल इससे ही होंगे, इसके अलावा और किसी से नहीं होंगे। इसलिए किसी भी देश को, राष्ट्र को या विश्व में किसी भी तरह के मुद्दे को सुलझाने के लिए डिप्लोमेसी का सहारा लेना चाहिए। ऐसे रशिया यूक्रेन जो युद्ध हुआ था, इसमें भारत सीधे सीधे कहता था कि सीधे डिप्लोमेसी अपनाया जाए और कुछ नहीं अपनाया जाए। इसलिए कहता था क्योंकि डिप्लोमेसी से सारे हल निकले जा सकते हैं। युद्ध से कुछ भी नहीं होगा, युद्ध से मानव हानि बहुत होगी, शरणार्थी बनेंगे उस देश के लोग। इसलिए भारत किसी भी देश के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। भारत भी जो परमाणु है इसका, वो पहले यूज नहीं करना चाहता। वो सीधे लिख रखा है कि पहले किसी के ऊपर भी हम युद्ध के लिए प्रोत्साहन नहीं करेंगे, लेकिन जिसने किया उसको छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए भारत सबसे पहले डिप्लोमेसी का सहारा लेता है। इसलिए भारत जो है अगले 25 साल में 100% विश्व पावर बनने की या विकसित राष्ट्र बनने की पावर रखता है। ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे मोटिवेशन वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।